आज हम देखेंगे परसेंटेज के टॉपिक को और किस हिसाब से करेंगे, जैसे तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया। ठीक है, ये क्वेश्चन आया, मैन स्पेंड्स 35% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, 75% रिमेनिंग ऑन द अदर आइटम, व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम डज ही सेव। ये कैसे क्वेश्चन कैसे करना है और भी लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको परसेंटेज। अब देखो परसेंटेज के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, ये तो पता है ना, परसेंट का मतलब पर 100 होता है। ये क्वेश्चन करने कैसे, क्वेश्चन में दिखाते हैं। सपोज ये क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल इज 5600। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आउट ऑफ विच 60% आर बॉयज, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्ट सिंपल से करेंगे। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल। अब देखो, अब क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल, टोटल नंबर दे दिए 5600। ठीक है, जहां पे पूरा 60% बॉयज है, 60% क्या है, बॉयज है। इसका मतलब गर्ल्स कितनी होंगी, 40% जो रह गया। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल निकालना है, तो कुछ नहीं है, 5600 का 40% निकाल लो। ठीक है, 5600 का 40% कैसे निकालते हो, मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 100, ऐसे निकालते हो ना, 40%। मैं एक तरीका और बताऊंगा निकालने का, पहले इसको देखो। ठीक है, ये 0 0 गया, ये 0 0 गया, तो क्या बचा 560 मल्टीप्लाई 4। अब जब भी ऐसे 0 0 हो ना, 0 को मल्टीप्लाई नहीं करना, 0 को साथ में रख देना। ठीक है, तुमने 560 मल्टीप्लाई 4 है तो 56 मल्टीप्लाई 4 करो। 6 चौका 24, 6 4 24, 5 4 20, 22 आ गया। तो वो जो 0 छोड़ा था वो बाद में लगा लो, तो आंसर हो जाएगा 2240। ठीक है ना, क्वेश्चन कौन सा है, 26 का। 26 का आंसर है 2240। तो ये ऐसे करके 50% क्या हुआ, ये सीधा आप 40% ही लगा लो। अब दूसरा तरीका क्या है जो आसान है, जैसे मर्जी करो, ये तो ऐसे क्वेश्चन तो आते नहीं, बिल्कुल सिंपल है। अब 40% मेरे को निकालना था, ठीक है, 5600 का। अब देखो, अगर मेरे को किसी का 10% निकालना है ना, मैं एक पॉइंट आगे लगा दूंगा, वो 10% निकल जाएगा। अगर 5600 का 10% निकालना है मेरे को, 10%, तो मैं क्या बोलूंगा, 10% क्या, मैं सीधा बोलूंगा 5600 का 10% है 560। अगर किसी का 1% निकाल देना है तो 2 पॉइंट आगे ले जाऊंगा। 5600 का मेरे को 1% निकालना है, 2 पॉइंट आगे ले जाऊंगा, एक यहाँ पे, तो 1% क्या आ जाएगा 5600 का, 56। आया समझ। तो अब मैं जब 10% किसी का भी निकालना है, एक आगे पॉइंट लगा दो, 1% निकालना है 2 पॉइंट आगे लगा दो, बस। तो 5600 का अगर 40% निकालना था तो मैं 5600 का पहले 10% निकालता, 10% आ जाता 560, 560 आ जाता ना 10%, 10% आ जाता 560। तो मैं अगर 40% निकालता तो 40% 560 को मल्टीप्लाई 4 कर देता, तो हो जाएगा, आ जाता 560 मल्टीप्लाई 4, ये 2240, सीधे डायरेक्ट हो जाता। आया समझ। एक दो क्वेश्चन और करेंगे और तुम्हें क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, इफ ए मैन आफ्टर स्पेंडिंग 85% of the income, he saves 4560 per month. His monthly income is, आसान क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं होता इनमें। उसकी मंथली इनकम निकालनी है भाई, अब तुम्हारा दिमाग लगाना है यहाँ पे। वो बोल रहा है ए मैन आफ्टर स्पेंडिंग 50%, 85% इनकम, 85% इनकम स्पेंड कर दी उसने, कितना बचा लिया, 4560 बचाता है। ठीक है, अब बचाता कितना है, 85% स्पेंड कर दी तो परसेंटेज में कितना बचाता है, 15%।
तो 15% कितना हुआ, यही जो बचा है 15% ये आ गया 4560। तो मंथली इनकम निकालनी है, मंथली इनकम तो 100% होगी, तो 100% क्या होगा, 15% ये है तो 100% होगा 4560। ये आता है हमेशा डिवाइड में, डिवाइड में 15%, ये आता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 100%। रेशो पड़ी हो जिसने उसको पता होगा कैसे करना है। फिर भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे पिछले वाला डिवाइड में आ जाता है, सामने वाला मल्टीप्लाई आता है, तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। 5 3 15 20, ये लग जाएगा 3 1 3, 3 5 15, 3 2 6। तो अब 1520 इंटू 20 है, जीरो दोनों भूल जाओ, 2 0 1 दोनों भूल जाओ, तो 100 भूल जाओ इंटू 2 करो तुम, 2 2 4, 5 2 10, 2 2 1 2, 2 2 1 3 आ जाएगा, 304 आएगा, आया समझ। तो अब 2 0 छोड़े थे वो लगा लो, तो मंथली इनकम क्या होगी 30,400, ठीक है ना। 30,400, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये कौन सा 27 का, अब ये देखो 27 का क्या है, तो यहाँ पे एक्स वगैरह लेके किया है, तो ये इस झंझट में तुमने पढ़ना ही नहीं है एक्स वगैरह की। तो तुम्हें अगर रेशियो आती है तो तुम रेशियो से ही करोगे। 15% मतलब 15% का दिया तो 100% मंथली इनकम, ये देखो ना तुमने इसी हिसाब से 30,400 हो गया ना, बिल्कुल सिंपल मेथड है। यहाँ पे उसने बोला 85, मैंने रेशियो के हिसाब से करवा रहा हूँ क्योंकि रेशियो करवाया है आपको, तो फिर भी यहाँ पे भी समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला है उसने, ये बोला है कि भैया 85% वो उस पर खर्चा हो जाता है, सेविंग इतनी है, मतलब 85% खर्चा होता है तो 15% ही बचा ना, तो 15% की वैल्यू ये है। तो अब टोटल कितना होता है, कमाई तो टोटल 100% होती है, तो उसको मंथली इनकम 100% ही पूछी है, तो 100% कितना होगा 4560। ये रहता डिवाइड में, ही आता मल्टीप्लाई में, जो निकला वो आंसर है, खत्म बात है। इसे है ही नहीं, बिल्कुल ईजी होता है, बस मेथड आना चाहिए कि कौन से मेथड से करना है, इजी मेथड से करना है, किससे करना है, ठीक है भाई। अब आगे 1 2 क्वेश्चन और लेंगे, फिर तुम्हारा जो पेपर में आया वो क्वेश्चन लेंगे, फिर तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन ये है, इट इज नोन दैट, ये वैसा पिछले टाइप का क्वेश्चन है, तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा। इट इज नोन दैट 6% ऑफ द मैंगोज आर रोटन, ठीक है, कि 6% मैंगो जो है वो खराब है। इफ द नंबर ऑफ रोटन मैंगोज, इफ द नंबर ऑफ, यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, नंबर ऑफ रोटन मैंगोज इज 54, टोटल नंबर ऑफ मैंगो बताओ, देन द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इज, बिल्कुल पिछला वाला क्वेश्चन ही है। अब मुझे ये बताओ 6% मैंगो जो खराब थे वो कितने दिए, 54। टोटल नंबर ऑफ मैंगो तो 100% ही होता है ना, जैसे पिछले इनकम 100% ही होगी, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैंगो 100% ही हो गया, तो 6% चुरुंजा था तो 100% कितना होगा 54। ये पीछे वाला डिवाइड में आता है, 54 डिवाइड बाई 6% मल्टीप्लाई 100%, तो परसेंट से परसेंट क्या, तो 2 पे लेके जाओ, 2 3 6, 50 आ जाएगा, 3 1 5 3 1 3, 3 8 24, तो आप 18 इंटू 5 कर लेंगे, 5 8 40, 5 4 9, तो आंसर आ जाएगा 900, 900 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। कौन सा 28 वाला, 28 का 900, यहाँ पे इसने एक्स वगैरह लेके किया हुआ, तो ये बिल्कुल रेशो से तो बिल्कुल सिंपल हो जाता है, कुछ नहीं होता उसमें, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 29 वाला, फिर तुम्हारा पेपर वाला ले लेते हैं क्वेश्चन। अब वो कह रहा है, इफ 75% ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 310, द नंबर ऑफ बॉयज निकालो। वही है, पिछला कंसेप्ट ही है, नंबर ऑफ बॉयज निकालो। अब ये मेरे को बताओ, 75% स्टूडेंट्स स्कूल के बॉयज हैं, टोटल 100% ही होता ना, 75% क्या है बॉयज हैं, गर्ल्स दी हैं, तो गर्ल्स कितनी हैं 25% ही गर्ल्स थी, वो 25% का नंबर दिया 310, 25% का नंबर दिया 310, नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं, बॉयज कितने हैं 75%, बस निकाल लो।
तो 25% 310 75% कितना होगा जो निकालना 75%? 310 डिवाइडेड बाई 25% मल्टीप्लाई 75, तो 25 त्रिके 75, तो 310 इंटू 3 कर लो, 3 वन 3, 3 9, 930 बॉयज है। क्या है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। 29 का मैं सीरियल वाइज आ रहा हूँ, क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा बीच में कि कोई डिफरेंट डिफरेंट आसान करवा दूं, मैं सीरियल वाइज आ रहा हूँ। अब आपके पास टाइम लिमिटेड है तो वो मैं देख रहा हूँ कि भाई जो पेपर में क्वेश्चन आया तुम्हारे JKSSRB में उसी हिसाब से मैं चल रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मैं 10-10 लेक्चर भी बना सकता हूँ परसेंटेज पे, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं पिक एंड चूज करके जो तुम्हारे एग्जाम में है वही क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। 29 का आंसर आ गया तुम्हारा, ये देखो 930, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं है, इसी मेथड से। अब आ जाओ तुम अपने क्वेश्चन पे जो तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया तुम्हारा? ए मैन स्पेंड 35% ऑफ हिज इनकम, ए मैन